جو इनसे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी ज़ूबिया से पूछेंगे। ज़ूबिया ज़रा अस्सलाम वालेकुम, पहले गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। जी ज़ूबिया प्लीज़ बताएंगे क्राइम ऑफ पैशन ये क्या एक बस एक स्टेट ऑफ माइंड, एक सडनली इतना गुस्से का आना एक नॉर्मल इंसान को कि वो किसी की जान ले ले, या ये लोग होते ही नफ्सियाती हैं, इनके अंदर टेंडेंसीज होती हैं कि ये जो है किसी की जान ले सकते हैं कभी भी? जी थैंक यू नादिया फॉर दैट क्वेश्चन। और आई थिंक आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज के लिए चुना है, बिकॉज ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया है, अदम बर्दाश्त, जिसको हम इंटॉलरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए बात ये है कि आई थिंक हम लोगों का, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें ना, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है आजकल वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, मायोपिक हो गया, बहुत ही छोटा हो गया है। सोशल मीडिया पे हम आधे से ज़्यादा टाइम अपना गुजार देते हैं और घंटों के लिहाज से ये टाइम गुजरता है, ठीक है, एवरी डे। दूसरा, हमारा लोगों से मिलना मिलाना बहुत कम हो गया है, लाइफ इज़ जस्ट ऑन द स्क्रीन नाउ। और इसके अलावा भी अगर आप घर में भी देखें ना, तो घर वालों के साथ भी आपका कितना इंटरेक्शन है बहुत कम हो गया है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता 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 आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। आपके सोशल इंटरेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर एक जो आता है ना, जो टॉलरेंस आपको किस तरह आती है, आप लोगों से मिलते हैं, कोई आपसे डिसएग्री करता है, कोई आपसे एग्री करता है, छोटी छोटी डिस्कशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उससे आप सीख रहे होते हैं बहुत कुछ, ठीक है। और आहिस्ता 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 बर्दाश्त भी आ रही होती है। तो ये जिसको हम सोशल मीडिया एको चेम्बर कहते हैं, ये आपकी अपनी एक छोटी सी दुनिया बन जाती है, ठीक है, अपने जहन के अंदर। अब आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप फोन पे भी एक तरीके की वीडियोस या चीजें देख रहे हो, रील्स, वो एल्गोरिथम पिक करके ना आपको वही चीजें दिखाते हैं। नहीं ज़ूबिया, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन मेरा वो फिर वही है कि क्या ये क्राइम ऑफ पैशन बस एक मतलब टेम्परेरी स्टेट है, या ये जो लोग कत्ल करते हैं ये नफ्सियाती होते हैं, इनमें शुरू से ही ये जो ट्रेट्स होते हैं, टेंडेंसी होती है टू किल समवन, टू टेक अ लाइफ? ये पहले इसका जवाब। आई वॉज जस्ट कमिंग टू दैट कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये आपका माइंडसेट बनाते हैं। ये क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आपको आदत पड़ जाती है, राइट, क्योंकि हर वक्त आपके एट योर फिंगर टिप्स हर चीज़ हो रही होती है। तो ये जो एक माइंडसेट बन जाता है ना किसी भी इंसान का या बच्चे का, आपने देखा होगा कि एकदम आपको हर वक्त उस वक्त आप बात कहें और आपको वो चीज़ चाहिए होती है। अभी आपने एग्जांपल दी कि ये आई थिंक 50 रुपए किराया बढ़ाने के उस पे वो कत्ल कर दिया, राइट। सो आप ये देखिए, ये कितनी छोटी सी चीज़ है, बट एग्जैक्टली तो लेकिन उस इंसान के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ होगी कि मुझे रिफ्यूज कर दिया। सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मेरी बात उसी वक्त सुनी जाए या मेरी जो चीज मैं कहूँ उसी वक्त पूरी की जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, एक तो ये पहलू हो गया, नहीं एक ये पहलू, एक और मुझे बताइए कितना, यानी जो लोग डिप्राइव्ड हैं आजकल बुनियादी चीजों से, बेसिक नेसेसिटी से, आपने कहा ना आइसोलेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके बाद भी तो ये रवैये पॉपअप करते हैं ना कि आपको, अब देखिए 50 रुपए पे अगर झगड़ा हुआ है ड्राइवर के साथ, इसी को ले लें, तो हो सकता है उस आदमी के लिए 50 रुपए बहुत ज्यादा हो और उसके लिए मुश्किल हो जाए, है ना, ऐसा है ना जी, बिल्कुल। जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अवामिल हैं। जी जी, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि लोग भी जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी कि जस्टिफिकेशन कोई नहीं है हाथ उठाने की या किसी को मारने की, लेकिन एक है, अवामिल तो ये हैं, इकोनॉमिकल हो कुछ भी, फ्रस्ट्रेशन तो सब में होती है, लेकिन एक्चुअली टू गो अहेड विद इट, ख्याल भी लोगों को आते होंगे, लेकिन कर जाना। ज़ूबिया, इसका थोड़ा सा आपको ये इस तरह से जवाब दूंगी कि देखिए, जब आपका मेंटली इतना ज्यादा ये चीज आप पे हावी हो जाए ना कि मेरी हर वक्त चीज पूरी की जाए, या फ्रस्ट्रेशन भी ऑफ कोर्स उसमें होती है, पॉवर्टी भी उसमें काउंट कर रही होती है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इससे मैं 100% इसलिए एग्री नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि हमारे माशरे में इतने, जिसे कहते हैं ना, वेल ऑफ नहीं होते, और लेकिन बर्दाश्त उनमें होती है। सो ये जो अदम बर्दाश्त है ना, ये एक माइंडसेट है। और आपने कहा कि ये क्या ऐसे लोग मेंटली होते ही इस तरफ उनका रुझान होता है? नहीं, इस तरह नहीं होता कि आपका बचपन से रुझान हो किसी को मारने के लिए या नो,
لیکن آپ کا غصے کی کیفیت اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے کسی بھی ایموشن کو اسپیشلی غصے کو مینیج یا کنٹرول نہ کر سکے نا, تو اس طرح سے پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, آپ کی کلاسیکل کنڈیشننگ اس طرح کی ہو جاتی ہے. جی جی جی.